तो चलिए आज हम लोग जानेंगे गति, विराम, दूरी, विस्थापन, चाल और वेलोसिटी त्वरण के बारे में। देखिए कोई भी वस्तु जो होगा ना उसको गति कब कहा जाएगा कि ये वस्तु गतिमान है, कब कहा जाएगा। मान लिया जाए कि ये कोई बिंदु है, ठीक है, और यहाँ ये कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है, ठीक है ना। ये देखिए इस पॉइंट के अबाउट इसे हम लोग फिक्स पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? फिक्स पॉइंट। इसको हम लोग एक जगह ले लेते हैं, ठीक है। इसी कहीं पर आप ले सकते हैं। ये आदमी यहाँ पर है तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, हम मान लें ठीक है यहाँ से काफी 10 मीटर की दूरी पर है। यदि देखते हैं यहाँ से 10 मीटर के अलावा 8 मीटर हो गया, 9 मीटर हो गया, 12, 15, या तो इधर या कहीं भी एक खिसक गया, यहां से डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, डिस्प्लेस हो गया मतलब अपना स्थान यदि बदल देता है, स्थान बदल दिया, ठीक है। तो इस पोजीशन के अबाउट देखें कि अपना स्थान को बदल दिया, तो इस कंडीशन में क्या हो गया? ये वस्तु क्या हो गया? गतिमान हो गया। तो ये इसकी ये गतिमान हो गया, तो ये हो गया गति। कोई भी जो है कोई भी ऑब्जेक्ट कोई फिक्स पोजीशन के अबाउट यदि अपना वो स्थान को परिवर्तित कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? गति हो जाएगा। विराम क्या है? विराम में देखिए यही चीज है। ये फिक्स पॉइंट था, ये पर्सन है, ये पर्सन देखा गया कि यहां से कोई भी पोजीशन अपना नहीं बदल रहा है। गतिमान देखिए ये मान लो 10 मीटर पर है, तो यहां भी आकर 10 मीटर पर होगा तो वो भी गति ही कहलाएगा, मूवमेंट हो गया। लेकिन यहां पर सब कोई मूवमेंट है, बैठा है तो बैठा है, तो ये विराम हो गया। सिंपल सी बात है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु, कोई भी पर्सन कोई फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट यदि अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है तो वो क्या हो गया? वो हो गया विराम हो गया। सिंपल सी बात है। देखिए एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए गति का एग्जांपल मान लीजिए कोई गाड़ी है या कोई ट्रेन है, हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। ये मान लीजिए ट्रेन ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर मान लीजिए देखिए एक पर्सन ऐसे बैठा हुआ, मान लीजिए एक पर्सन यहां बैठा हुआ, ठीक है। अब देखिए ये ट्रेन मोशन में, समझ गए। ये दोनों यात्री जो बैठा हुआ है ये यदि देखा जाए तो आपस में एक दूसरे के विराम पोजीशन में है, क्योंकि दोनों का सिर्फ दोनों की बात कर रहे हैं। ये आपस में दोनों में जो है स्थान में कोई परिवर्तित नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब देखिए यदि हम इस ग्राउंड की बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग ट्रेन मोशन में, और ये जो पर्सन है ये भी अपना स्थान यहां मान लीजिए ग्राउंड पर कोई फिक्स पोजीशन लेते हैं तो हमेशा ये भी स्थान बदल रहा है और ये भी स्थान बदल रहा है। तो ये इस कंडीशन इस पॉइंट के लिए तो गति में है, लेकिन आपस में दोनों गति में नहीं है। ट्रेन के बोगी के लिए भी ये गति में नहीं है, समझ रहे हैं। इस कंडीशन ट्रेन के बोगी और पर्सन के बीच विरामावस्था है, दोनों पर्सन के बीच में विरामावस्था है। लेकिन कोई फिक्स पॉइंट यदि हम ग्राउंड पर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेन भी मोशन में है, यानी ट्रेन में भी गति है और इस पर्सन में भी गति है। बात को समझिए। तो यही आप विराम और गति का एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं। कभी कभी थ्योरी में इस टाइप का प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। रेलवे में खासकर इसका मतलब रेलवे एग्जाम में इस तरह का प्रश्न ज्यादा पूछते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूरी के बारे में समझते हैं। क्या दूरी के बारे में? देखिए सिर्फ आपको डेफिनेशन याद नहीं करना, डेफिनेशन को समझते चलना, ठीक है ना। आप ऐसा पढ़िए कि किसी दूसरे को भी बता सके। दूरी देखिए समझ लीजिए। दूरी क्या है? कहता किसी भी वस्तु के द्वारा, किसी भी वस्तु के द्वारा, जैसे जैसे आपको डिफिनेशन बोलते हैं समझिए, किसी भी वस्तु के द्वारा, ठीक है, किसी भी वस्तु के द्वारा किसी समय अंतराल में, किसी भी वस्तु के द्वारा किसी भी समय अंतराल में, मान लीजिए 2 फिक्स्ड पॉइंट हम लोग लेते हैं, तो किसी भी वस्तु के द्वारा किसी भी समय अंतराल में वस्तु के द्वारा जो आपको मार्ग की लंबाई, संपूर्ण मार्ग की जो लंबाई होगी, समय अंतराल में वस्तु जो आपको लेंथ चला उस लेंथ की पूरी जो लंबाई होगी वही क्या होगी? दूरी होगी। जैसे मान लिया जाए ये भी हो सकती है लेंथ, ये भी हो सकती है, इससे बड़ा भी हो सकती है, इसका कोई एंड नहीं है। ये पहले हो सकता है इधर जाए, फिर मुड़ के ऐसे ऐसे होकर इधर जाए। तो ये जो संपूर्ण लंबाई होगी ना, सभी में टाइम देखिए डिफरेंट हो जाएगा। मान लिया T1 लगा, T2 लगा, T3 लगा, T4 लगा। समय अंतराल का मतलब यहां से यहां तक जाने में जो समय लगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग, ये संपूर्ण जो लेंथ होगा उसी को हम लोग दूरी कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। आइए विस्थापन के बारे में समझिए। देखिए विस्थापन दूरी बस एक ही डिफरेंस है। सीधे कहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, बस इतना ही समझ लीजिए। ये ए लिए और ये बी लिए, तो इसका न्यूनतम दूरी क्या होगा? ये होगा। अब समझ लीजिए एक चीज और, दूरी की बात करते हैं तो दूरी क्या है? अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। लेकिन विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि है। ये इंग्लिश में इसको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, और इसको सदिश को वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। अब देखिए स्केलर और वेक्टर हो गया। दूरी में कोई दिशा नहीं है, देख रहे हैं इधर भी जा रहा है, इधर से आ रहा है, घूम घाम के कैसे हो जाइए, आपका लेंथ का ही मेजरमेंट होगा। विस्थापन में ऐसा कंडीशन है, इसको हम पूरा डिटेल में समझाते हैं आपको ग्राफ पर, ठीक है। आपको दूरी के बारे में समझा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए दूरी का जो आपको यहां से हम लोग जैसे लिए थे ऐसे, ठीक है, ये हम ए भी एक पॉइंट लिए थे, ये भी रास्ता जाने का है, ये भी रास्ता जाने का है, ये भी रास्ता जाने का है, ए से भी जाने का है, सब रास्ता इनफाइनाइट रास्ता हो सकता है, ठीक है ना। तो दूरी देखिए क्या था, ये था मेरा दूरी जो था, ये क्या था? अदिश राशि। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, अदिश राशि है, ठीक है।
इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए इसका एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर। विस्थापन की बात करते हैं, ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताया था, है ना, ए से बी यदि है तो शॉर्टेस्ट यही होगा, ए से बी। ये क्या होता है, ये होता है सदिश राशि। क्या होता है, सदिश राशि, यानी कि इंग्लिश में कहें तो वेक्टर क्वांटिटी। क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। इसका भी एसआई यूनिट की बात करते हैं, हो जाएगा मीटर। अब देखिए विस्थापन और दूरी, तो दूरी देखिए क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मतलब ये हमेशा धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। लेकिन विस्थापन क्या होगा, ऋणात्मक, यानी निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव भी हो सकता है। हिंदी में लिखें तो ऋणात्मक, जीरो मतलब शून्य, और पॉजिटिव मतलब धनात्मक, है ना। समझिए कैसे, दूरी हमेशा पॉजिटिव का है, क्योंकि कैसे भी चलेगा तो लेंथ ऐड होना ही है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये अदिश राशि है। इसको आइए ग्राफ से समझ लीजिए विस्थापन को। ऐसे यदि हम लोग एक्स एक्सिस बाय एक्सिस ले लेते हैं, है ना, ये एक्स एक्सिस बाय एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्स डैश और वाई बाई डैश, है ना। ये हो गया आपको क्या, ओरिजिन हो गया, क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। मान लिया जाए कि यहाँ आपको 10 मीटर चल के आया, क्या आया, ये 10 मीटर चल के आया, तो देना पड़ेगा कि जीरो से, चूंकि वेक्टर है ना, जीरो से ए, चूंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में गया है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में गया है, तो लिखेंगे ओ ए, वेक्टर ओ ए, या ऐसे लिखेंगे, देखिए वेक्टर ओ ए लिखेंगे ऐसे, 10 मीटर, कहां से, ओ टू ए, ओ टू ए, ठीक है। अब देखिए, अब ए से यही यहां से देखिए गया 10 मीटर, अब मान लीजिए फिर ये आ गया ऊपर, है ना, तो देखिए इस समय पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब जैसे ही ओ से ए तक गया, ए से ओ तक आया, तो क्या हो गया, फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहां से जाने में मान लिया टी टाइम लगा होगा, आने में भी टी टाइम लगा, टोटल टाइम 2t हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, जहां था वहीं आ गया। तो ये क्या हो गया, इस कंडीशन में क्या हो गया, जीरो, क्या हो गया, जीरो। और यदि हम फिर घूमते हुए यहां आ जाते हैं, है ना, 10 मीटर यहां तक आ जाते हैं, तो देखिए क्या हो गया, ओ और बी इसको कहेंगे, तो ओ बी ऐसे लिखेंगे ना, ओ बी, तो 10 मीटर क्या लिखेंगे, ओ टू बी लिखेंगे, ओ टू बी लिखेंगे। लेकिन यदि इसे कंपेयर करें ओ ए से, तो क्या हो गया, लेंथ तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, बदल गया, डायरेक्शन क्या हो गया, बदल गया। तो यहां हम लिख सकते हैं, है ना, ओबी जो होगा मेरा, ओबी जो हो गया ओ ए के बराबर तो है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में क्या हो गया है, ओ ए जो होगा माइनस ओबी के बराबर हो गया है। क्या हो गया है, माइनस ओबी। तो यहां पर जो हम लिखेंगे, तो यहां पर ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे लिख सकते हैं, ओ ए इक्वल टू माइनस 10 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये ओबी दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, ओबी। तो माइनस 10 मीटर का मतलब ये नहीं समझना है कि वो जो लेंथ निगेटिव हो ही नहीं सकता है। ये जो होता है ना, जैसे ओ ए है, तो ओ ए को आप लिख सकते हैं यहां पर माइनस ओबी, माइनस ओबी का वेक्टर, ठीक है। उल्टा ये वेक्टर यदि ऐसे होता है ना, तो इसको हम लोग मान लें कि ओ ए है, जैसे ओ ए वेक्टर लिखें, यही वेक्टर को ऐसे कर दें, उलट दें, है ना, इसी वेक्टर को उलट देंगे तो क्या लिखा जाएगा, माइनस ओ ए, क्या हो जाएगा, माइनस ओ ए। यही चीज है ना, नाम बदला गया है, ओबी है, तो ए इक्वल टू माइनस ओबी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस ओबी। तो इस तरह से ये डायरेक्शन को लेकर निगेटिव होता है, ठीक है। ऐसा नहीं समझिएगा कि हाँ यही डिस्टेंस की बात होती, तो जीरो से गया 10, यहां आता था 10 से 20, 20 से 10 30, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस क्या हो जाता, 30 मीटर होता। कितना होता, 30 मीटर। लेकिन यहाँ पर माइनस 10 दिखा रहा है कि ओ से बी की तरफ जो डायरेक्शन इधर था पॉजिटिव की तरफ, वो निगेटिव, जो पूरब जा रहा था अब वो पश्चिम जा रहा है, ठीक है, जो पूरब जा रहा था पश्चिम, पश्चिम वाला पूर्व ऐसे हो जाता, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए आपको दूरी और विस्थापन। अभी एक और फैक्टर इसमें बहुत ही तगड़ा है, जो कि एग्जाम में एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन में माना जाता है कि दोनों में जो रिलेशन हो क्या है। जैसे कि मैंने आपको बता रहा है ए से बी है, ठीक है, ए से बी है, तो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता रहा हूँ और ये बता रहा हूँ जो मतलब डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या देखिएगा कि ये वाला तो दूरी है ही, ये भी एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो दूरी क्या होगा बताइए, दूरी जो होगा हमेशा, दूरी जो होगा क्या हमेशा किससे बड़ा है, विस्थापन से। किससे, विस्थापन से बड़ा है कि नहीं, ये पॉइंट समझ लीजिएगा, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा है। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आता है, जो मिनिमम डिस्टेंस की बात करते हैं, मिनिमम डिस्टेंस की बात यदि हम लोग कर देते हैं, तो मिनिमम डिस्टेंस ये वाला है और यही विस्थापन भी है, तो इस कंडीशन में दोनों क्या हो रहा है, बराबर, क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, ठीक है। अब बात समझिए, तो यानी कि दूरी, यानी कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
ये वाला जो है ना, ये वाला कंडीशन बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। इसे लोग रटते हैं कि ऐसे भाई इतना ग्रेटर देन, ऐसा रटने की आवश्यकता आपको नहीं है। आपको सीधे याद रखना है कि दूरी जो होता है उससे बड़ा है ना, तो दूरी बटा विस्थापन जो हो जाएगा, दूरी बटा में जो विस्थापन हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और यही चीज को हम ऐसे करें, डिस्प्लेसमेंट याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस करेंगे, डिस्टेंस करेंगे तो क्या होगा, ये लेस देन 1 होगा, क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। ये भी कंडीशन याद रखिए, इसी का अपोजिट है, कुछ नहीं है, हिंदी में लिखिएगा तो विस्थापन, विस्थापन बटा दूरी इज लेस देन 1, बस। ये रटने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दूरी है जो आपका स्केलर क्वांटिटी है, विस्थापन जो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, एसआईटी से बताने की जरूरत है, बहुत ही सिंपल है, आपको ये टॉपिक है यहाँ, ये सब ये बस ये ध्यान, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। इस यदि टॉपिक में बात करें, सॉरी मतलब दूरी और विस्थापन चाल स्पीड में बात करें तो दूरी विस्थापन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो है ना रेलवे एलपी वगैरह जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है उसमें डाल देता है, तो आप इस टॉपिक में इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। यहां से प्रश्न बनने की संभावना पूरी है। लोग देखते हैं चाल, क्या देखते हैं, चाल, चाल क्या है, देखिए चाल क्या है, किसी भी इकाई समय में मतलब यूनिट टाइम में तय की गई दूरी है ना, यूनिट टाइम क्या है, इकाई समय में, इकाई समय में तय की गई दूरी, ध्यान दीजिएगा दूरी है, ठीक है ना। जैसे यहां से यहां तक आने के लिए ऐसे है ना, ए से बी तक आने में इसको टी टाइम लगा, है ना, क्या लगा, टी टाइम लगा, क्या लगा, टी टाइम लगा। इसका वेलोसिटी भी, सॉरी स्पीड, अच्छा चाल के बारे में तो पढ़िए रहे हैं ना, तो तय की गई दूरी, ये दूरी मान लिया x है, तो इसको डिनोट करने के लिए हम लोग v यूज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, यानी कि चाल, चाल ही लिखते हैं, चाल इक्वल टू दूरी बटे में समय, दूरी और बटे में समय हो जाएगा, ठीक है। यानी कि v इक्वल टू दूरी को क्या कर दीजिए, s कर दीजिए, d कर सकते हैं, है ना, यहाँ डिस्टेंस लिख दीजिए d बाई स्मॉल t, ठीक है, d बाई t हो गया, ठीक है। तो d बाई t हो गया आपको क्या, इसका फॉर्मूला, तो इसका एस आई क्या हो जाएगा, एस आई यूनिट जो होगा मीटर पर सेकंड है। ये क्या होता है, स्केलर, क्योंकि दूरी क्या निकला था, स्केलर क्वांटिटी, तो ये भी हम लोगों को क्या निकलेगा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब देखिए वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, देखिए वेलोसिटी यानी कि वेग, वेग में क्या होगा, इकाई समय में तय की गई विस्थापन, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, विस्थापन, इकाई समय में तय की गई विस्थापन, ठीक है। यानी कि ये भी v से इग्नोर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, इसको ऐसे करते हैं, डी बाई टी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम कर दीजिए, ये भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड। ये क्या होता है ना, वेक्टर क्वांटिटी, क्या होता है विस्थापन को लेकर, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेलोसिटी में डायरेक्शन होगा, ठीक है ना, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है। आगे आपको फार्मूला वाला वीडियो लेकर आऊंगा, v इक्वल टू प्लस 80 इक्वल टू प्लस हाफ स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस वाला पूरा आपको क्लियर करूंगा, और उसी से आपको न्यूमेरिकल्स बनेगा, उससे न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं। तो ऐसा वीडियो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे।